नमस्कार दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की टाइपिंग में सम्मिलित हुए हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी ने 5512 वैकेंसी के लिए टाइपिंग की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण करा ली है। अब आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर कितने प्रतिशत स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग में पास हुए हैं, अटेंडेंस जो है वो क्या रही है, टाइपिंग का रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा और डीवी की प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू होगी और इसकी फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो इसको लेकर के जो यहां पर आपकी टाइपिंग हुई थी वहां पर जो मेरे जानने वाले हैं उनके द्वारा स्पष्ट अपडेट दी गई है, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आपका टाइम हम बिल्कुल भी नहीं खराब करेंगे, सीधे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप अटेंडेंस की बात करोगे तो उनके द्वारा जो बताया गया आप स्पष्ट रूप से समझें। आपको पता है अगर आप एक दिन की बात करोगे तो एक दिन में आपकी दो शिफ्ट जो है वो हो रही थी, एक मॉर्निंग की शिफ्ट हो रही थी और एक इवनिंग की शिफ्ट हो रही थी। प्रत्येक शिफ्ट में कितने बैच बनाए जा रहे थे? 3 बैच बनाए जा रहे थे और प्रत्येक बैच में कितना स्टूडेंट रह रहा था? 600 स्टूडेंट रह रहा था। यानी एक बैच में कितना स्टूडेंट रह रहा था? 1800 स्टूडेंट रह रहा था। यानी एक दिन में जो है वो कितने स्टूडेंट टाइपिंग दे रहे थे? तो 3600 स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग दे रहे थे। और अगर आपने टाइपिंग दी है तो आपको भी वहां देखने को मिला होगा लैब नंबर भी दिया जा रहा था, सीट नंबर भी आपको दिया जा रहा था और बैच नंबर भी जो है वो दिया जा रहा था। तो अब बात निकल करके आती है कि सर अटेंडेंस जो है वो कितनी रही है। तो आपको यह भी पता होगा कि लैब में स्टूडेंट्स को तभी भेजा जा रहा था जब लैब में जितनी सीट थी उनकी संख्या पूरी हो जा रही थी। औसतन उनके द्वारा जो बताया गया कि 2 बैच जो है, आप अगर बात करोगे 2 बैच के आसपास जो है यहां पर भर जा रहे थे। यानी औसतन बात करोगे तो एक शिफ्ट में 1200 के अप्रॉक्स लड़का जो है वो एग्जाम दे रहा था। यानी टोटल अगर आप मान के चलोगे तो एक दिन में 2400। यानी आप यहां पर अटेंडेंस की अगर आप बात करोगे तो अटेंडेंस औसतन, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो कहीं से नहीं आया है, 60 से 70% जो है वो अटेंडेंस देखने को मिली है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर पास जो है वो कितना स्टूडेंट हो रहा था। तो मेरे भी बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग बेहतर नहीं हुई है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इंग्लिश की टाइपिंग बेहतर हुई थी या हिंदी की टाइपिंग बेहतर हुई थी। उसके पीछे वजह यह थी कि इंग्लिश की टाइपिंग पहले हो रही थी और स्टूडेंट क्या हो जा रहा था, हेजिटेट हो जा रहा था। लेकिन तब भी अगर आप बात करोगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट 3282 के चक्कर में जो है टाइपिंग देने गए थे, औसतन जो है आप मान के चलिए 60% स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग क्वालिफाई कर रहा था। एक बात और भी आप मान के चलिए कि जो स्टूडेंट फेल हो जाएगा भैया वो रिव्यू देने नहीं आएगा। ना तो कोई स्टूडेंट ये कह रहा था कि मैं फेल हो रहा हूं, स्टूडेंट क्या कह रहा था कि मेरी टाइपिंग जो है वो बेहतर नहीं हो रही है। यानी अगर आप मोटा मोटी मान के चलेंगे तो जितना स्टूडेंट अटेंडेंस के बेस पर उपस्थित था उसका तकरीबन 60% स्टूडेंट जो है वो यहां पर पास हो रहा था। तो अब अगर आप डेटा निकाल करके देखोगे तो 90,000 जो है वो लड़का था और इसमें अगर आप 60% उपस्थिति मान लेते हैं तो तकरीबन 54,000 के आसपास लड़का जो है यहां पर पास अटेंडेंस उपस्थित हुआ है। और इसका अगर आप 60% लेकर के चलते हो तो औसतन आप मान के चलिए आपको 30 से 35,000 लड़का जो है वो उत्तीर्ण होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए अगर आपकी एक सब्जेक्ट में टाइपिंग क्वालिफाई है तब भी आपकी टाइपिंग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। अब बात निकल करके आती है कि सर टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आएगा। तो भाई मेरे जैसा कि जानकारी मिल रही है 1 माह के अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यानी मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी तक आपको हर हालत में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप खुद देख रहे हो एग्जाम, फिर रिजल्ट, उसके बाद टाइपिंग, हर एक प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी 5512 की कितनी तेजी से कर रहा है। अब बात निकल करके आती है कि फाइनल कट ऑफ के लिए सर सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो इसकी वीडियो में एक एग्जैक्ट बना ही चुका हूं जो कि कल ही मैंने डलवाई थी। बाकी आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी कैटेगरी और अपने फाइनल मार्क्स जो है वो लिख दीजिएगा। मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा कि आपके फाइनल सिलेक्शन के कितने ज्यादा चांस है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जब आप लिखोगे तभी आपका कमेंट हमें जो है वो यहां पर विजिबल होगा, अदरवाइज हम आपका रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछना। नमस्कार।